टेस्टेड और सक्सेसफुल है। The alliance government will come in center. Congress will lead. विपक्ष के पास कुछ है तो नहीं है, कपड़े ही अच्छे पहन के जा सकते हैं। आप 24 का नतीजा देखिएगा राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। कई विपक्ष की पार्टियां ऐसी आती हैं जो खरगे जी के मीटिंग में बैठती हैं, पर जो उनका एक्शन होता है वो सत्ता पक्ष के पार्टी के पक्ष में। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। बहुत बहुत स्वागत है धरती पुत्र में। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और आज देखिए हमारे साथ तमाम यहां पर धरती पुत्र और पुत्रियां मौजूद हैं। खास मेहमान भी आ चुके हैं, यानी कि मंच सज गया है। और आज अब आप लोग क्या तैयारी करके आए हैं ये भी दिखेगा, क्योंकि आप लोग शिकायत करते हैं हमेशा कि टीवी में जो चलता है वो हमसे नहीं जुड़ता है, हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कनॉट प्लेस में आकर अपना ये कार्यक्रम करता हूं धरती पुत्र, ताकि आप सीधे इस कार्यक्रम से जुड़ सके, आपके मन में जो सवाल हो वो आप पूछ सके, आप जो चाहते हैं जैसे चाहते हैं उस तरीके से इस कार्यक्रम को आप ही चला सकें। इसीलिए धरती पुत्र हमारे कौन है? आप सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं। धरती पुत्री कौन है? जो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और टीवी के जरिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज का जो मुद्दा है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए 2024 में अभी थोड़ा वक्त जरूर है, लेकिन उससे पहले ही 2024 को लेकर तमाम सियासी पार्टियां जोर आजमाइश करने में जुट गई हैं। रैलियों की तैयारी चल रही है, जगह जगह बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, बार पलटवार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर मोदी जी के सामने टक्कर में तमाम जो विपक्षी पार्टियां खड़ी हैं वो मोदी जी के सामने टक्कर कैसे लेंगी 2024 में, कैसे मुकाबला मोदी जी से करेंगी? क्योंकि इन पार्टियों में फूट नजर आ रही है, इन पार्टियों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एकजुट होने की बात जरूर हो रही है, लेकिन ये पार्टियां अपनी ढपली अपना राग लेकर अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से पेश आ रहे हैं। अब देख लिए ममता बनर्जी को लेकर राहुल गांधी ने जो मेघालय में टीएमसी पर बयान दिया, उसके बाद बवाल मच गया। टीएमसी राहुल गांधी से दूरी चाहती है। समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि भाई साहब हम तो किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ आरजेडी और जेडीयू में बिहार में क्या चल रहा है आपको पता ही है। तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर देश क्या तय करेगा और देश क्या चाहता है और देश की जनता क्या चाहती है। क्या जी, क्या नाम है? गोरक्षा सर। कहाँ के रहने वाले? बिहार से। बिहार से? बिहार में कहाँ से? भोजपुर जिला। भोजपुर जिला, आरा से रहने वाले हैं। दिल्ली में रहते हैं जी। क्या काम कर? कुछ नहीं, यहाँ घूमने के लिए आए हैं। घूमने के लिए आए हैं। हाँ, तो धरती पुत्र के कार्यक्रम में भी आ गए। बिहार में क्या हाल है? कह रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी दोनों में बड़ी लड़ाई चल रही है। अभी तो लड़ाई वहाँ पर नहीं हो रहा है, जेडीयू आरजेडी में लड़ाई नहीं हो रही है अभी, ठीक है मामला। हाँ जी, मैं तो शुरुआत करना चाहता हूँ, सबके लिए एक बार ताली हो जाए भैया। आज रह गया, आज रह गया तो ताली बजवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, क्या नाम है? हीरालाल कुकरेजा, हरिओम इंटीरियर वर्ल्ड, रोनी सेक्टर 15। पूरा परिचय दे दिया इन्होंने, एक लाइन में पूरा परिचय दे दिया है। बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है कि एक तरफ मोदी जी हैं और दूसरी तरफ तमाम सियासी पार्टियां हैं, टक्कर मुकाबला है 24 का? कोई नहीं है टक्कर में, आएंगे मोदी जरूर में 24 में।
कोई नहीं है टक्कर में, मोदी जी फिर से आ जाएंगे 24 में, ऐसा है क्या? लेकिन क्या? लेकिन कोई भी राहुल को पप्पू कहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी को चोर कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो रोज कुआं खोदना है तो पानी निकालना है, घर चलाना है। जबात! भाई साहब देखिए, एक आम व्यक्ति ऐसी सोचता है जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि भाई साहब सत्ता में कोई आ जाए, सरकार किसी की बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए, हमें क्या है? हमें तो रोज कनॉट प्लेस में आना है, कार्यक्रम करना है और महीने के आखिरी में सैलरी मिलेगी, उसी से घर चलेगा, है ना? इसी तरीके से आप लोगों का भी ऐसी घर चलता है ना? लेकिन सरकार कैसे चले ये भी तो आप भी लोग तय करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्या है 2024 की विपक्षियों की तैयारी, क्या लगता है? विपक्ष का पता नहीं, मोदी जी बनने चाहिए, दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं उनके सामने। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? चूंकि मोदी राजा है देश के। कैसे राजा है देश के? कैसे? ये राजा थोड़ा ना देश चलाते हैं। अरे यार, ये बोलने देते थे। राजा ही है, आज की तारीख में मोदी जी राजा का ही काम कर रहे हैं। मोदी के अलावा इस देश में सब भड़वे हैं, कुछ नहीं, सब बकवास है। मोदी ये कह रहे मोदी के अलावा सब बकवास है, लेकिन गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए लाइव कार्यक्रम होता है, इसमें कट नहीं कर सकता हूं मैं, लेकिन आप लोग जब बोलते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। बहुत नाराज है भाई। हाँ, क्या हो गया, क्यों नाराज हो? इसलिए नाराज हैं कि आप लक्ष्मी नगर के अंदर इनका मामला टाइट है, इनका मामला शाम होते ही सूर्यास्त और भाई साहब मस्त। हाँ, सूर्यास्त और भाई साहब मस्त। हाँ, दूसरे वाले भाई साहब। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, वो आम आदमी नहीं है, वो एक दैविक गुण है उनमें। नहीं तो यहाँ बम ढूंढते रहते 2014 के पहले, बम ढूंढते रहते थे। अगल बगल देखिए, कहीं बम तो नहीं है, यही सुनते थे। सीरियर ब्लास्ट कांड होता था। ऐसा होता था कि सरोजनी नगर मार्केट आप जाएंगे, उससे पहले खबर देखकर जाते थे कि कहीं आज वहां बम की खबर तो नहीं है। पहाड़गंज जाते थे, खबर देखकर जाते थे कहीं बम तो नहीं है ना? कनॉट प्लेस आते थे बाजार में, तो पहले आप खबर देखकर आते थे कि भाई बम है कि नहीं है वहां पर। उस टाइम पर ये नवभारत तो नहीं था, लेकिन टाइम्स नाउ हुआ करता था। क्या जी? तो अभी बदल गया है वक्त, और 24 में कोई मुकाबला है कि नहीं है? बिल्कुल है, हाँ 100%। किसका मुकाबला है और किससे? अभी विपक्ष इसलिए इकट्ठा नहीं है क्योंकि ईडी और सीबीआई लग जाती है पीछे, इसलिए एक साथ नहीं आ रहा है। आएगा सब और चेंज होगा, मोदी बदलेगा, कांग्रेस आएगी। हाँ, ये तो है। देखिए, परिवर्तन जो है वो तो संसार का नियम है, लेकिन 24 की बात हम करते हैं कि आखिर 24 में क्या होगा। फिर से आए हैं भाई साहब, गमछा फिर वही है। ये असम है, असम से गमछा खरीदे हैं? कहां से खरीदे? कि बिहार से खरीदे? स्वागत किया, मेरा स्वागत किया था एक संस्था ने। उसके बाद आपने ये गमछा उतारा नहीं, उनके स्वागत को इन्होंने दिल से लगा लिया। मन करता है तो उसको तो बार बार पहनने को मन करेगा। हाँ, ये बात तो है। किसी के सम्मान को आत्मसात करके रखना भी एक बड़ी बात होती है। हाँ जी, बैठकर ही बोलेंगे आप, ज्यादा घूमे हैं? हाँ, कोई बात नहीं, माइक मेरे हाथ में रहने दीजिए, इसका भार मत सही है। मेरा नाम राजाराम चौधरी है, हम बिहार से हैं, और बिहार में भी मैसी गांव से हैं। राजनीति जो है अभी कोई, राजनीति तो बिहार के कण कण में है, हर जन में। अच्छा, पहले इनकी बात सुन लेते हैं, नहीं तो डरा रहे हैं। सुनिए पहले मेरी बात, समीक्षा कीजिएगा। राजनीति का अर्थ और कूटनीति का अर्थ अभी कोई भी नेता नहीं समझ रहे हैं। कोई नहीं समझता है भाई साहब, कोई नहीं समझता है। इनको जरा ध्यान से सुनिए। भैया पहले नाम बताइए एक बार फिर अपना सुनिए, एक बार नाम बताइए ना। राजाराम चौधरी। सभी कुर्सी का नीति करते हैं, और कुर्सी बचाने के लिए जितना भी दाव होता है वह साम दाम भय अर्थ सब लगा देते हैं, और पब्लिक का कहीं कोई बेस्ट हित नहीं हो रहा है। कुर्सी बचाओ में जो भी हित होता है सिर्फ उतना ही हित। आप बिहार की राजनीति को इतना समझ रहे हैं, पूरे देश की राजनीति पर आप बात कर रहे हैं, वहाँ क्या चल रहा है? बात चल रहा है कि 24 के राजनीति में किसका पहल रहेगा, कौन जीतेगा। नीतीश बाबू की तेजस्वी यादव। समय का दौर जो है वह कभी किसी को पलटा मार सकता है। कोई जीतेगा, इससे हम लोगों को कोई लेना नहीं देना है। सिर्फ देश का विकास हो, यह सबसे अच्छी बात है। देश का विकास हो, यह सबसे अच्छी बात है। यही अब बात है सबसे अच्छी, तो बाकी सब बकवास है। देखिए 2024 में जो चुनाव आ रहा है, और जितने भी विपक्ष वाले हैं ये भी ध्यान से सुन लें। मोदी मोदी और मोदी,
2024 में माननीय मोदी जी ही दोबारा आएंगे और कोई भी ताकत, विपक्ष की कितनी भी ताकत, ये मेंढक हैं, समझ लो जी, जितने भी ये मेंढक हैं, जितने भी ये पीछे लगेंगे, ठीक है जी। शेर के ऊपर अगर मेंढक बैठेगा ना तो उन्होंने बस सिर्फ छटपटाना है एक बार। 2024 का चुनाव माननीय मोदी जी ही दोबारा आ रहे हैं। ठीक है भाई साहब, ये जनता है, अपने अपने हिसाब से बोलती है। अब इनका मैं मुंह बंद नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेहमान हमारे साथ आ गए, आऊंगा आपके पास। आपका गमछा जो है वो आपकी तरफ खींच कर ले आता है, तो आऊंगा आपके पास जरूर, लेकिन मैं विकल्प नहीं है। क्योंकि सर विकल्प नहीं है। इस चीज के लिए विकल्प नहीं है सर, मोदी का विकल्प नहीं है। नहीं, मोदी के आगे कोई विकल्प नहीं है। हाँ ठीक है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीजन है। आज की डेट में हम चीन से ऐसे आंख से आंख लड़ा के बात करते हैं, आंख से आंख लड़ा के, और बाइडेन आगे पीछे से कहता है सर मिलिए मेरे से। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे देश को इस बात के लिए गर्व होना चाहिए। आज का हिंदू राष्ट्र है और पहले से ही था। कहते हैं कि आज बनेगा, बनाओगे नहीं बनाओगे, पहले से ही बन चुका है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। और ये देखिए वो भी बोलना चाहते, भाभी जी बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए, अब शर्मा जा रही हैं। हाँ चलिए ठीक है, जरा मेहमानों से मुलाकात करवा देते हैं और मजा आएगा। भाई साहब खुले हैं तो बोलते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोई बात नहीं, आऊंगा फिर लौटकर। लेकिन हमारे साथ देखिए अजय शेरावत हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, बहुत बहुत स्वागत है। नीतीश शर्मा जी हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ संजय राणा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, स्पोक्स पर्सन। इन्होंने बोला था कि बीच में भास्कर लगाना भूल जाते हैं आप, इस बार नहीं भूले, पकड़ लिया है हमने भास्कर को। साथ ही साथ सोनाली शेट्टी है हमारे साथ, राइटर हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले प्रेम जी मैं आपसे शुरू कर लेता हूं, अगर टुकड़ा टुकड़ा विपक्ष रहेगा तो कैसे होगा मोदी जी का मुकाबला 24 में? अरे विपक्ष तो हमेशा टुकड़ा ही टुकड़ा रहा है। कब एक हुआ है जी, कब हुआ है? अरे बीजेपी बौखलाई हुई है। क्यों बीजेपी बौखलाई हुई है? बस सुनिए तो, क्यों बौखलाई हुई है? उद्धव ठाकरे को कांग्रेस ने छीन लिया, नीतीश कुमार को कांग्रेस, उद्धव ठाकरे को कांग्रेस ने छीन लिया। हाँ, नीतीश कुमार को कांग्रेस ने छीन लिया। ये कटाक्ष कर रहे हैं कि सही में आप ऐसे विश्लेषण कर रहे हैं? हम कुछ गलत बोल रहे हैं जी, कुछ गलत बोल रहे हैं। तो ये जो है ना बेचैनी, ये बेचैनी दिख रही है। तो अब जो रोज विपक्ष टूटा है, बटा है, फटा है, अरे भाई इतने मजबूत हो तो इतना डंका पीटने की जरूरत क्या है? तुम तो जीत रहे हो, बैठो घर में, जीत रहे हैं। हाँ बैठो। तो ये हालात है। हालात ये है कि जो देश की सियासत, देखिए त्रिपुरा है, लेफ्ट और कांग्रेस एक आई तो तृणमूल कांग्रेस भी बिलबिलाने लगी। अभी त्रिपुरा में जा रही है बीजेपी की सरकार, तो तृणमूल कांग्रेस का टेम्पर। मेघालय की बात करेंगे, अभी तो मेघालय में होना, राहुल जी गए थे त्रिपुरा में चुनाव, राहुल जी पर कुछ कहेंगे? प्रेम जी उधर टीएमसी और कांग्रेस में ठन गई। नहीं, मैं त्रिपुरा में तो वोटिंग हो गई ना, यहाँ तो फाइनल बात बोल रहा हूँ कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस और लेफ्ट आ रही है। पहले पता चल गया, पूरी पब्लिक बता रही है। ईवीएम में घुस के देख लिया क्या प्रेम जी ने? है कमाल की बात हो गई। भाई अजय, अब ये बताइए कि जब टेंशन ही नहीं है तो प्रेम जी कह रहे हैं कि बिना मतलब में आप लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आराम से घर में बैठिए, मजा लीजिए। देखिए त्रिपुरा की बात कर रहे हैं और मैं आप सबको बता दूं, भारत जोड़ो यात्रा त्रिपुरा गई भी नहीं थी। बता दूं आपको, नॉर्थ ईस्ट की किसी स्टेट में भारत जोड़ो यात्रा गई नहीं है। ऐसा लगता है कभी कभी तो कांग्रेस सिर्फ अपने गठबंधनों, और गठबंधन तो गलत कह रहा हूं, वो महागठबंधन नहीं, वो महाठगबंधन है। उसमें कैसे कैसे लोग हैं, आप यूपी से अखिलेश यादव को जोड़ लेंगे, बिहार से तेजस्वी यादव को जोड़ लेंगे, टीएमसी की ममता बनर्जी को जोड़ लेंगे, वहां से केसीआर को जोड़ लेंगे, यहां से उद्धव को पकड़ लेते हैं। ये जो खींच तान और दो चार की तोड़ जोड़ के जो सरकारों का चलन चलता आया था, एक ब्लैकमेलिंग की सरकार जो चलती आई थी कि 5, लेकिन एक सवाल यह है कि आप भी कोई अकेले तो नहीं है, आपका भी गठबंधन है। मैं फिर वही कह रहा हूं, आप समझिए हम अपने नेचुरल अलायंस के साथ हैं, लेकिन मोदी जी के डर के कारण ये उस हर आदमी से अलायंस कर लेंगे जिसके साथ इन्हें बैठना भी गुजारा नहीं है। ये वही पार्टी है, केजरीवाल ने इन्हीं को निपटाया और केजरीवाल से गठबंधन करके सरकार बनवा दी। क्यों? क्योंकि मोदी के खिलाफ जाना था, मोदी के खिलाफ जाना था। एक देखिए भाई हाथ उठा रहे हैं। हाँ जी, फिर से कांग्रेस के नेता जो आए हैं अभी बोल रहे थे कि विपक्ष बीजेपी बेचैन है। बेचैन तो ये दिख रहे हैं। कौन? वो बीच में हाँ, पत्रकार है। सुनिए, पत्रकार है। दूसरी बात, इनके जो राहुल गांधी जी है वो टी शर्ट में घूम रही है, गर्मी में कोट पहन के आए। विपक्ष बेचैन तो ये दिख रहे हैं। विपक्ष जो है वो बेचैन है। भाई साहब गजब हाल है।
यहाँ तो बीजेपी वाले जवाब नहीं देते, जनता ही जवाब देने लगती है। गजब हाल है। क्या है, क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब? पहले राहुल गांधी एक्सेप्ट है आप लोगों को, तभी तो विपक्ष एकजुट होगा। आप लोग कहेंगे खड़गे और वो कहेंगे कि राहुल जी, तो कैसे चले? देखिए, देश का नेतृत्व कौन करेगा, ये देश ने समय समय पर तय करा है। मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ। चंद्रशेखर साहब प्रधानमंत्री बने, आपके चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने, आपके एच.डी. देवेगौड़ा साहब बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये देश बहुत बड़ी भावनाओं का देश है और देश नेतृत्व तय करता है। इस बार भी ये जो प्रयास हो रहे हैं, आदरणीय ममता जी कर रही हैं, आदरणीय नीतीश जी कर रहे हैं, आदरणीय चंद्रशेखर राव जी कर रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी के लोग। कौन नेतृत्व कौन कर रहा है? ये सभी विपक्षी एकता के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रयास तो हो रहा है, लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। उधर जेडीयू आरजेडी का झगड़ा नहीं खत्म होता है, इधर टीएमसी कांग्रेस का झगड़ा शुरू हो गया है। तो सब जब झगड़ेंगे तो कहां एक होंगे? देखिए, जहां सब मैंने बताया ना, इस देश में एकमात्र सांसद थे चंद्रशेखर, वो प्रधानमंत्री बन गए। ये देश ने देखा है। ये समय पर देश तो चंद्रशेखर जैसा कोई स्वीकार है आप लोगों को? बताइए ना। वो तो देश तय कर देगा। 24 का चुनाव है। हम लोग अपने जो प्रमुख मुद्दे हैं, समाजवादी पार्टी, आप बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, उस पर तो 2022 में विधानसभा का चुनाव हो गया। जाति जनगणना को लेकर निश्चित सब पर चुनाव हो गया। नहीं, वो चुनाव अभी आया ना, रिजल्ट आपने रिजल्ट देखा। उसी मुद्दे पर 24 का चुनाव लड़ेंगे। आपने उपचुनाव का रिजल्ट देखा ना, मैनपुरी का, खतौली का। प्रदेश की जनता ने बता दिया कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ही का विकास संभव है। विकास संभव है उत्तर प्रदेश का। मैं ये कहती हूँ, दिल्ली में जैसे अभी हमारे भाई साहब ने कहा, दिल्ली में, जयपुर में, शहर में जहाँ बम के गोले गिरते थे, आज जम्मू कश्मीर में भी अगर सेना का एक कस्बा जाता था तो लोग पत्थर मारते थे। और वही जम्मू कश्मीर है जहाँ एक बहन भाई बर्फ के गोलों के साथ खेल रहे हैं। तो ये परिवर्तन है। यहाँ पे परिवारवाद नहीं, राष्ट्रवाद की धारा लिखी जाती है, यहाँ पे विकासवाद की धारा लिखी जाती है। और इस रग रग में मोदी बसे हुए हैं। ये चाह के भी हमारे खून को तो हमसे अलग कर नहीं पाएंगे। तो ये आज जनता बोल रही है, मोदी 2024 में निश्चय रूप से। ठीक है, ठीक। बस एक लाइन बोलना चाहता था, वो ये कि 2013 तक देश में जितनी भी आतंकी घटनाएं होती थी, आतंकियों के मॉड्यूल्स थे, स्लीपर सेल, ये सेल, वो सेल खत्म हो चुके थे। और मोदी 2013 तक खत्म हो चुके। उसके बाद मोदी जी को एक ऐसा राज मिला, आतंक मुक्त देश मिला, उसको वो आगे बढ़ा रहे। ये ना कहें कि मोदी जी के राज में आतंकवाद खत्म। अच्छा, ठीक है। देखिए, उधर वो भाई हाथ उठा रहे हैं। हाँ जी, क्या वो कह रहे हैं कि 2013 में तो आतंकवाद खत्म हो गया था देश में? सरबजीत का सिर काट के पाकिस्तान लेके गए थे, वो कांग्रेस के टाइम में था। मोदी राज में ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी राज में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 2013 से पहले सब ठीक हुआ था कि नहीं? आगे आइए। हाँ, लेकिन पुलवामा जो अटैक हुआ, हमारे 44 जवान शहीद हुए, वो मोदी राज में हुए थे। हाँ, ये एक घटना हुई। तो आतंकवाद खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अभी वही बात है, चल भी रहा है और खत्म भी हो रहा है। हाँ जी, साथ में गलवान में भी हुआ ना इस राज पे, तो क्यों हुआ? और जवाब तो पार्लियामेंट में नहीं दिया, क्यों गलवान हुआ, क्यों पुलवामा हुआ? और पुलवामा का जो रिपोर्ट है अभी तक नहीं निकले है, क्यों नहीं निकले हैं? वो तो बार बार लोग कहते हैं कि पुलवामा की रिपोर्ट नहीं निकले। जी भाई साहब। मगर मेरा कहना है कि इसके अलावा आप काशी चले जाइए, कानपुर चले जाइए, हर जगह बम अटैक हुआ करते थे। अगर एक दो हुए हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, थोड़ी सी मान लेते हैं, मगर ओवरऑल आप देखिए हिंदुस्तान काफी सुरक्षित है और काफी अच्छा कर रहे हैं मोदी। क्या करते हैं आप? मैं फार्मा बिजनेस से हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? कानपुर का हूँ। कानपुर के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। हाँ, जोगिरा भाई भी इंतजार कर रहा है, इधर से भी हाथ उठ रहा है। हाँ जी, कहते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा पर एयर इंडिया बेच दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा पर बैंकों को बेच दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा लेकिन सारी संस्थाएं को प्राइवेटाइज कर दूंगा। क्या बीजेपी के करना चाहेगी? तब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा और तब तक विपक्ष की जीत नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को इतने साल भले ही हो गए राजनीति में, लेकिन उन्हें बोलना नहीं आया। उन्होंने जो इतने किलोमीटर की 3500 किलोमीटर की यात्रा की, डेली कुछ ना कुछ उल्टा बोल के वो सबको जीरो कर देते थे। इसलिए विपक्ष को राहुल गांधी को लगाना चाहिए साइड, और विपक्ष के किसी नेता को प्रधानमंत्री पद के रूप में आगे करना चाहिए। चाहे केजरीवाल जी को कर दें, चाहे नीतीश। हाँ, ये केजरीवाल जी को आगे कर दे, नीतीश कुमार जी को आगे कर दे। लेकिन भाई साहब, एक समस्या तो ये भी है कि देखिए, ममता बनर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल से बाहर, और उनकी मान्यता इतनी ज्यादा, या लोग उनको इतना ज्यादा चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये कहना मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल जी ने
तो देख लिया है, गुजरात जाकर भी, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़के देखा है ना। तो अब सवाल ये है कि इतना बड़ा कोई नेता है भी विपक्ष में जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा कर दे विपक्ष के लोग, तो मुकाबला हो जाए। अगले 10 साल तक तो कोई दिखाई देता नहीं। 10 साल तक? अरे ये सब तो कह रहे हैं कि अभी 24 में ही बदल देंगे। अरे दुनिया का क्या है, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कोई तथ्य नहीं होते, लेकिन वो बोलते जरूर हैं, चाहे उनको अपना ग्राउंड पता हो। पर मैं एक बात आपके मार्फत रखना चाहता हूँ योगी सरकार के लिए, यदि आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है आप लोगों के लिए कार्यक्रम में, बोलिए। थैंक यू। कुछ गाएंगे, कविता विता पढ़ेंगे? इजाजत तो ऐसे मांग रहे हैं कि हाँ। देखिए बिना इजाजत के क्योंकि मैं एजेंडे से बाहर नहीं जा सकता। एजेंडे से बाहर नहीं जा सकते? किसका एजेंडा है? आप लोगों का जो है। भाई साहब हमारा एक ही एजेंडा है, पब्लिक जो कहती है वो सुनवाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके मार्फत योगी जी को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि भाई उन्होंने आज से कुछ साल पहले एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी लगाई थी, ठीक है जी। फिल्म बंधु नाम से डिपार्टमेंट था और वो पोर्टफोलियो उन्हीं के पास है। आज मैं देख रहा हूँ कि वो पॉलिसी है भी या नहीं, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ और मैं 3 फिल्में वहाँ जमा करा चुका हूँ। आज 2 आपकी फिल्में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, बिक नहीं रही, उसका अप्रूवल नहीं आ रहा। 2 साल से मैं वेट कर रहा हूँ। भाई साहब किससे? मोदी जी से बोलना है? योगी राज से। योगी जी से बोलना है। योगी जी तो फिल्म सिटी बनवा रहे हैं। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। योगी जी जरा देखिए, और उत्तर प्रदेश के मंत्री साहब अगर कोई देख रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम को तो देखिए। जी नमस्ते। कैसे हैं? हाँ कैसे हैं पहले ये बताइए। ठीक है? हाँ। वो ट्रेन का टिकट कब हाफ होगी? कब होगी? कहाँ जाना है आपको? कहीं हम जाते हैं, घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं? कहीं भी घूमते हैं, जम्मू, कभी कहाँ पूना, कभी कहाँ। तो क्या मरने के बाद हाफ होगी क्या? नहीं ऐसा नहीं है। बोलिए क्या कहना है, किससे कहना है कि हाफ करवाना है? रेल मंत्री साहब से? रेल मंत्री साहब कहो ना भाई टिकट हाफ करो भाई, कब जब मर जाएंगे। लेकिन हाफ कर देंगे तो रेल भी हाफ हो जाएगा, तो कैसे चलेगा? हाफ होगा। पहले नहीं क्या? पहले भी तो है ना। पहले भी था, पहले हाफ हो रहा था, अब फुल हो गया। अब ये लेकिन पहले बहुत घाटे में जा रहा था। अभी क्या हो गया? कोई घाटा नहीं है। घाटा नहीं है। भाई साहब हाफ कर दीजिए, नहीं तो अंकल जी घूमेंगे कैसे, दिक्कत हो जाएगी। अब छोड़ दीजिए, मैं बाकी से बात करता हूँ। और कुछ? इधर जाओ। हाँ तो अच्छा, इनको अपने आप को टीवी पर भी देखते रहना है। तो भाई ऐसा ना, तो वो क्या वो करेंगे पेंशन। 5 मिनट हो गया, बाकी लोगों के पास नहीं। वो क्या कब होगी पेंशन? कब होगी? पेंशन चाहिए। पेंशन की भी एक बात है, इनकी 2 डिमांड आपकी है, एक रेलवे टिकट को हाफ करना है और दूसरा पेंशन वाला मामला है। हाँ अब आप आ जाइए इधर, थोड़ा सा मैं बाकी लोगों से बात कर लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आए बीच में 2 बातें इन्होंने कही, लेकिन एक मुद्दे की बात जिस पर हम बात कर रहे हैं कि विपक्ष जो है वो खंड खंड दिखाई दे रहा है। तो कैसे विपक्ष एक हो कि मोदी जी का सामना वो कर पाए? बातें होती है लेकिन लगता नहीं है। देखिए, विपक्ष से पहले हमारे देश की जो जनता है, जो हमारे देश का यूथ है, वो मोदी जी के सारे चालों को समझ चुका है। उसको पता है कि नौकरियां नहीं लगनी, उसको पता है कि मोदी जी ने चाइना से आंख लगा। इसको तो छोड़िए, ये चाल को देश की युवा कब समझिए, कब से समझ रही है? मैं बता रही हूँ, जब मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों का प्रॉमिस किया हर साल और एक नौकरी नहीं लगा के दी और लाइनों पे फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो देश की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो ये समझ गई है। दूसरी बात, चाइना से आंख क्या मिलाई मोदी जी ने? चाइना हमारे घर के अंदर घुस के बैठी है, पर मीडिया में इसको दिखाया ही नहीं जा रहा है। हमारे देश के जवानों की गर्दन काट के शत विशत शवों को अंदर पहुंचा दिया गया, पर मीडिया इसको दिखा नहीं रही है। कहाँ पे? कहाँ आप बताइए। आप कह रही है गला काट दे, एक बहुत गंभीर बात आप कह रही है। नहीं, आप बहुत गंभीर बात कह रही हैं कि हमारे जवानों का अगर गला काटा गया है और कहां पहुंचा दिया गया है, ये मुझे नॉलेज में नहीं है। ये हाल फिलहाल में अगर हुआ है तो आप पता लगाइए। हाल फिलहाल में हुआ है। आज हमारे देश के जवानों की शरीरों को शक्त विशक्त कर। अभी ये हाल फिलहाल में हुआ है? जी हाँ, पिछले महीने की बात है, पता लगाइए। देखिए, और मैं बता रही हूँ, जो चीज दिखाई एक्सक्लूसिव है जो आप बता रही हैं, हाँ रही है, उसको हमारी भोली जनता, इसको बोलिए लाइन में खड़े हो जाओ, आज के बाद ये नोट काम नहीं आएंगे। इतनी भोली जनता है, जाके लाइन में लग जाती है, उसको पूछना नहीं है कुछ, उसे जो। ये सब तो हो गया, अब ये पुरानी बात हो गई। ये तो पुरानी, ये नोट वोट वाली बात पुरानी होगी क्या है सर?
अभी तो कुछ नया मुद्दा अगर है तो मुझे लग रहा है उस पर कुछ हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप वही घिसे पिटे हुए मुद्दों के साथ चलना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि विपक्ष को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या जी, सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, आगे आ जाइए इसको। ओके ओके ओके, नहीं मेरा, आई एम नॉट फ्रॉम पॉलिटिक्स, बट ये है कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप राजनीति में नहीं है, तो हम ऐसी लोगों की तलाश में रहते हैं कि जो लोग राजनीति में नहीं हो अपनी बात कहें। ये भाई साहब खूब बोले हैं आज। मेरा ओपिनियन ये है कि जो भी राजनीति करे सेंसेबल तरीके से करे, अच्छी प्रैक्टिसेस बाहर से सीखे, हमारी भी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें भी बाहर की कंट्रीज में भेजे, बस सेंसेबल तरीके से करे। और बहुत अच्छा अभी फिलहाल चल रहा है, अच्छा चल रहा है। बदलना लगता है, बदलना चाहिए 24 में कि नहीं? प्लस माइनस सभी जगह होते हैं, बट एक सेकंड आगे, पीछे से ना कह रहे हैं और आगे आने में कह रहे हैं कि नहीं आएंगे। क्या जी अंकल जी? अंकल जी ने तो दोनों गाना सुन रहे हैं? नहीं, गाना नहीं सुन, बात तो नहीं कर रहे कुछ कहना है? हाँ, जो चल रहा है उसमें तो बदल आना ही चाहिए, थोड़ा बदलाव आना चाहिए। तो विपक्ष में कोई ऐसा दिखाई देता है कि मोदी जी से लड़ाई होगी तो जीतेगा? नहीं, पर्सनली तो मोदी जी को चैलेंज नहीं है। ये हो जाता है कि पर्सनली कोई चैलेंज। देखिए सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मोदी और खंड खंड विपक्ष का बोला है। देखिए मोदी जी एक संत, और मैंने नहीं बोला, ये है, दिख रहा है। चलो ठीक है, पब्लिक माने ना माने, मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी एक संत हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, और हर हर महादेव का उनके ऊपर हाथ है, आशीर्वाद है, इसीलिए मोदी जी को हटाना इम्पॉसिबल है। मोदी जी को हटाना इम्पॉसिबल। ये मोदी जी का कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी इस प्रवृत्ति के आदमी है कि क्षमा वरण को चाहिए, छोटों को उत्पात, कहा रहीम हरि का घटा जो भ्रग मारी लात। तो ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी। और मोदी टुकड़े टुकड़े गैंग तो नहीं कर पाएगा, लेकिन विपक्ष थोड़ा ना टुकड़ा टुकड़ा गैंग है। क्या जी, विपक्ष में जो पार्टियां हैं, ये नीतीश जी की पार्टी है, आरजेडी है, समाजवादी है, टीएमसी है, ये सब क्या टुकड़ा टुकड़ा गैंग है क्या? बिल्कुल नहीं है। अगर अनुराग ठाकुर बोले कि देश के गद्दारों को गोली मारो तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछता है। तो गद्दारों की आरती थोड़ी उतारी जाएगी? देश के गद्दारों की आरती उतनी उतारी जाएगी? देश के गद्दारों को गोली भी और जूते भी पड़े। देश के गद्दार वो दूसरी पार्टियों को बोल रहे हैं। गद्दार जो मानता आज पवन खेड़ा ने धोखे से बोल दिया, मानेगा अपने आप को, उसको गोली पड़ेगी। आज पवन खेड़ा ने धोखे से बोल दिया कि नरेंद्र अडानी दास मोदी, तो उनको जेल पहुंचाने की ताकार में पहुंच गए। और मोदी जी जब बोलते हैं सोनिया गांधी और राहुल जी के लिए, तो उन पे एफआईआर कौन करेगा? बताओ, मोदी जी। कांग्रेस भी कर सकती है उस पर एफआईआर, लेकिन मुद्दा ये है नहीं। हाँ देखिए, सीधी बात ये है, कांग्रेस और उनके पूरे विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। काम की बात करें, पहली बार किसी ने देश में किसान सम्मान निधि के थ्रू एक बटन दबाकर 26,000 करोड़ खाते में डाल दिए। ये वही देश है जहां पर राजीव गांधी कहा करते थे कि मैं यहां से 1 रुपया भेजता हूं और नीचे सिर्फ 10 पैसा पहुंचता है। तो बीच में जो 90 पैसा खाने वाला था वो भी कांग्रेसी था, भेजने वाला भी कांग्रेसी था। आज पैसा खाना हो गया बंद। अगर आयुष्मान भारत के तहत लोगों को मदद मिल रही है तो क्या मोदी जी गलत करते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को लोन मिल रहा है तो मोदी जी गलत कर रहे हैं? अगर आज रोड पर यहां से हरिद्वार तक, देहरादून तक, मुंबई तक गाड़ी दौड़ाते हुए चले जाते हैं, तब इनको मोदी के लिए ताली याद नहीं है? ठीक है। हाँ, ये वही किसान आंदोलन में किसानों के हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री का बेटा थार लेके निकल जाता है। बाहर के व्यक्ति को मारने की आवश्यकता नहीं किसान को, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग काफी है, उन पे फर्जी मुकदमे लगवा दिए। अच्छा एक चीज बताइए, एक सेकंड, आप रेफरेंस ले रहे हैं ना, ये रेफरेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप रेफरेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं तो कम से कम रेफरेंस तो ऐसा लीजिए कि जस्टिफाई हो। ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अरे ऐसे तो आपका कुनबा बनेगा कैसे? हाँ, मोदी जी पंजाब जाते हैं तो उनको बीच में डर लगने लग जाता है और वो कहते हैं डर नहीं गए थे कि मैं तो बस अपनी जान बचा के निकला हूँ पंजाब से। क्यों डर गए थे भैया, क्यों डर गए थे? मोदी जी डर गए थे ये तो बताएंगे, उधर खड़े हैं अजय जी। हाँ, मूल बात यह है कि देश की जनता छद्म राष्ट्रवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर वोट नहीं करेगी। अब लोगों को रोजगार चाहिए, राम भी चाहिए और रोटी भी चाहिए, राष्ट्र भी चाहिए और साथ साथ उसके शिक्षा भी चाहिए और स्वास्थ्य भी चाहिए। जो इनकी बात, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल की राहुल गांधी कौन होंगे?
ये विपक्ष में एक चेहरा तो होगा ना। ये वो सवाल है जो बार बार सरकार बोल के विपक्षी पार्टियों को अलग अलग करने का प्रयास करती है। सरकार, अच्छा सरकार तो सब कुछ कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है? मुझे 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा ऐसा चेहरा था, और मोदी जी कब तक इस चेहरा लेके रहेंगे भारतीय जनता पार्टी का? 2014 में चेहरा नहीं था। कब तक तो अंत होगा ना। मोदी जी राष्ट्र से है। 14 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसके बाद 14 के बाद तो बदल ही नहीं रहा है। आप लोग बदलना ही नहीं देंगे। अटल बिहारी, आप लोग कोई चेहरा लाए तो बदले। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दलों की सरकार थी गठबंधन की, आप लोगों को अभी भी गठबंधन में, और गठबंधन की वजह से ये इतने डरे हैं। तो अभी भी गठबंधन अलायंस तो अभी भी है। इनको पता है कि गठबंधन की ताकत क्या हो। आप लोग गठबंधन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे बताइए। आने दीजिए, वक्त आने दीजिए ना। अभी पहले ही कि दुल्हा कौन बनेगा, इस बात को आप सामने ला करके चाहते हैं कि तो दूल्हा को छुपाए रखेंगे तो दुल्हन भाग जाएगी। अरे दूल्हे को आप छुपा के रखेंगे तो दुल्हन भाग जाएगी एक दिन। हाँ, दुल्हन को दूल्हा दिखाएंगे ही नहीं, कैसे चलेगा? गठबंधन नहीं होने जा रहा है, नहीं होगा गठबंधन, नहीं होगा। ये ठगबंधन है भैया। मोदी के हराना बड़ा मुश्किल है। पब्लिक है भैया, मोदी जी को हराना इतना मुश्किल किया है। 8 साल में बहुत कुछ कर दिए हैं देश के लिए। क्या किए हैं? बहुत कुछ किए हैं। कुछ तो गिनवाइए, ऐसे बहुत कुछ बनवाए हैं, विकास कराए, क्या नहीं किए हैं? क्या नहीं किए हैं मोदी जी? बहुत कुछ किए हैं। तो राहुल जी आएंगे तो नहीं करेंगे, केजरीवाल जी आएंगे तो नहीं करेंगे। कांग्रेस दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, 55 साल कांग्रेस ने देश पर राज किया, क्या कर दिया? सेना के मुड़ी काटता था पाकिस्तान, क्यों काट रहा था? सेना के मुड़ी अब क्यों नहीं कट रहा है? अब पहले क्यों होता था इसे? इनका शासन में क्यों हो रहा था, अब क्यों नहीं हो रहा है? ये जो कह रहे थे बोलू चीन वाला बोलू घुस गया है। कहाँ घुसा है चीन वाला? कौन गया है देखने बॉर्डर पर? चीन वाला घुस के बैठा हुआ है। वो बता रहे हैं या ये माने बहला रहे हैं। कांग्रेस आने वाला नहीं है। 25-30 साल कांग्रेस के नामे निशान खत्म है। सब लोग ऐसे ही है कि कांग्रेस नहीं आने वाला है। कांग्रेस ही आएगा, आया क्यों नहीं? 70 साल कांग्रेस रहा और कांग्रेस ही आएगा। 15 लाख की बात नहीं, 15 लाख की बात नहीं है सर। आप पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करेंगे तो आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट अच्छी है? आप डाटा निकाल को छोड़ दो ना, तुम अपनी सर आप अपनी बात। सर मेरी शासन में ना कोई पॉलिटिकल आदमी हूँ सर, मेरा एक ही पॉइंट है इस चीज में। क्या करते हो? मैं डिफेंस पर्सनल हूँ सर। मैं मेरे बेसिस पे कह रहा हूँ, जितना डिफेंस का नुकसान इस सरकार ने किया है आज तक हिस्ट्री में किसी सरकार ने किया नहीं है। और अगर 5 साल में अगर ये सरकार आ गई तो मैं आपको दिखा दूंगा प्राइवेट और डिफेंस में कोई फर्क पड़ने वाला है। हिंदुस्तान पर तक क्या चीज से लड़ोगे? हथियार होना चाहिए। एक मिनट, प्राइवेट बना दिया इसने। एक मिनट प्लीज एक बात मैं बताता हूँ सर। बारूद की बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं बारूद कौन बनाता है और बारूद कौन बेचता है? आप एक बात बताइए मुझे, आप क्या कहाँ पे डिफेंस में कहाँ पे हैं? सर मैं ये प्राइवेट चीज है, मैं नहीं बता सकता मीडिया के सामने। ठीक है भैया, इतना प्राइवेट है। एक सेकंड, आ रहा हूँ। हाँ, इधर भी देखिए, भाई साहब फिर आए हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं। और एक सेकंड, ये तो जय श्री राम के नारे लगवाएंगे कि अपनी बात सीधे कहेंगे? नहीं, मैं जय श्री राम कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय श्री राम क्या प्रॉब्लम है? मैं ये कहना चाह रहा, कांग्रेस ने 60-50 साल में क्या दिया आज देश को? आज इस देश का हर विश्व में नाम है, सम्मान है। ये सिर्फ मोदी जी की वजह से, योगी जी की वजह से। और कांग्रेस पार्टी अभी चुनाव करा ले, जमानत जब्त कर देंगे। जमानत जब्त हो जाएगी है? कह रहे कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ क्या? कल तो बहुत तुम उत्पात मचा रहे थे, हंगामा कर रहे थे। जो बात कर रहा हूँ, इतना हंगामा क्यों करते हो? मैं सच बात कहता हूँ, सच्चाई एकदम। तो बवाल करोगे? सही, हाँ सच। जल्दी बोलो, जल्दी। क्या बोल रहा है? आईफोन चला रहा है 70-80 हजार रुपए का, क्या कह रहा है ये? 70 साल में तो पैसा कमा रहा होगा। फिर था क्या तेरे पास? बता, तेरे पास था क्या? बेरोजगार है तू, कितनी नौकरी पड़ी है बता? एक सेकंड। हाँ, मैं देश के सभी सम्माननीय नेताओं से अपील करना चाहता हूं, जैसे आपने देश के नागरिक जो 60 साल में रिटायरमेंट होते हैं और उनकी पेंशन बंद कर दी गई, वैसे नेता जो हैं उनकी 1, 2, 4 कितनी पेंशनों के हकदार बन जाते हैं वो 5 साल शासन करने के बाद। क्या उनको अपनी पेंशन बंद करना नहीं चाहिए? जनता की पेंशन करने ये एक सवाल है, और ये सवाल जो है इसका जवाब पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग यहाँ पर हैं उनसे मैं लेता हूँ कि भाई एक सेकंड, ये थोड़ा मुद्दे से अलग है, लेकिन इनका ये सवाल है कि राजनीतिक पार्टी के जो नेता चुनकर आते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं, वो बाद में तो पेंशन लेते रहते हैं, बाकी जगह आप लोगों ने कम कर दिया या खत्म कर दिया। देखिए, मैं तो खैर इस मुद्दे के बारे में मैं ऐसे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन रही बात इन सबकी, तो मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, आप गठबंधन के सहारे बैठे रहिए। वो मोदी एक अकेला 130 करोड़ जनता का मन जीत करके बैठा है और पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी आंखों के सामने बनाएगा और ये देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा।
आपको सहारे, मैं कह रहा हूं आप अपना राजनीतिक हौसला इतना खराब तरीके से खो चुके हैं कि आज आप गठबंधन के सहारे बैठे हैं, अब आप केसीआर के सहारे बैठे हैं, आज आप गठबंधन तलाश करें। हम कह रहे हैं हम मतदान के सहारे बैठे हैं, हम इनका मन जीतेंगे, इनका मत जीतेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा बनाएगी। अच्छा एक सेकंड, लेकिन राणा साहब क्या हल्के में तो नहीं ले रहे हैं? ऐसा नहीं कि आप लोग जो है हल्के में ले रहे हो कि इधर उधर बटे पड़े हैं, इधर उधर छिटके हुए हैं, बाद में पता लगा कि मामला साफ हो गया। देखो, एक तरफ तो हमें चेहरा साफ दिख रहा है, दूसरे कौन सा चेहरा? भाई मोदी जी का चेहरा दिख रहा है, और दूसरे तरफ खड़गे जी के मुंगेरी लाल के सपने हैं, जो ऐसे राजकुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं जिनको अपने लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो चाहते हैं अपोजिशन एक्सेप्ट कर ले। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी नॉर्थ इंडिया में सैया पे सो चुकी है, ये बताइए कहां से प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ये बताइए ममता बनर्जी उनको क्या एक्सेप्ट करेंगी अपना लीडर? ये बताइए केसीआर उनको एक्सेप्ट करेंगे अपना लीडर? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? अरे बताइए भाई, वो जमीन से जुड़ के बड़े नेता बने, इनके तरह स्पून फीडिंग से नहीं आए हैं। इनको तो समझ नहीं आता है कि सुबह क्या बोलेंगे और शाम ही को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये लोग नहीं कर पाएंगे, इनका नेतृत्व तो इनके पार्टी के लोग ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बाहर का तो छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन एक बार चलते चलते अब जोगीरा जत्था के पास चलते हैं। देखिए वक्त खत्म हो रहा है। हाँ, भारत माता की जयकारा एक बार हो जाए, वक्त खत्म हो रहा है और जोगीरा जत्था के पास चलते हैं, कार्यक्रम को समाप्त करते हैं यहाँ से।